नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अर्थव्यवस्था की संरचना और उसके सेक्टरों के बारे में कि उसके सेक्टर में कौन आर्थिक क्रियाएं आते हैं। आज हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार को अनेक आधारों में बांटा गया। हम आज देखने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर। किसके बारे में? पहले स्वामित्व के आधार पर देखेंगे, उसके बाद विकास के आधार पर देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था समझा दिए थे कि न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। हर देश अपने इकोनॉमी यानी अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा करने में क्या करता है? तो लगा रहता। तो हर देश में अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक ना। जैसे कि भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम अमेरिका का बात करेंगे तो अमेरिका में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। रूस और चीन का बात करेंगे तो वहाँ है समाजवादी अर्थव्यवस्था। जबकि भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखेंगे ये आखिर अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो अगर आपसे पूछे स्वामित्व, स्वामित्व मतलब होता अधिकार। स्वामित्व मतलब अधिकार। जैसे इस मार्कर पर किसका अधिकार है? मेरा। कैमरा पे किसका अधिकार है? मेरा। आपके घर पर किसका अधिकार होता है? आपके मम्मी पापा का। उसी प्रकार मतलब अधिकार के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। अधिकार के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार पर? 3। तो अगर आपसे पूछे स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार? तो 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला क्या? पूंजीवादी। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा समाजवादी। और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा मिश्रित। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था समझ में आ गया कि स्वामित्व के आधार पर कितना है? 3। स्वामित्व मतलब क्या होता है? अधिकार। अधिकार के आधार पर। जैसे हम लोग शादी करेंगे तो मेरा कन्या पर किसका अधिकार होगा? मेरा, ठीक ना। तुम लोग अगर जब शादी करेगा तो तुम्हारे हस्बैंड पर किसका अधिकार होगा? तुम्हारा नहीं होगा। अगर जब मान लो कि कभी इधर उधर के किसी के साथ इधर उधर करते देखा तो पकड़ कर घर में अच्छा से इलाज करेगी, है कि नहीं? तो ऐसा होता है। तो वही है यहाँ पे। तो अर्थव्यवस्था के कितना प्रकार है? 3। पहला होता है पूंजीवादी। अगर इसको हम अंग्रेजी में देखेंगे तो इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोला जाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर आपसे पूछे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये 5 नंबर में पूछता है। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे आप लोग को अर्थव्यवस्था की संरचना, ये भी 5 नंबर में पूछता है। और यहाँ पे पूछेगा कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, उसका वर्णन करें। तो हम लोग कर देंगे। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होता है। पहला क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर पूछे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। यानी कहने का मतलब वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। स्वामित्व मतलब क्या? अधिकार, ठीक ना। किसी खास व्यक्ति के पास अगर जब किसी कार्य को कर रहा और वह कार्य किसी खास व्यक्ति के पास है और वह खास व्यक्ति अपने उसका उपयोग निजी लाभ कमाने के लिए करता है तो उसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दुनिया में जितना भी चीज़ है अगर उसका प्रयोग, उस पर अधिकार किसी खास व्यक्ति का है और वह खास व्यक्ति उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करता है तो उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फॉर एग्जाम्पल घर किसी खास व्यक्ति का होता है और वह घर का प्रयोग वो अपने लाभ के लिए करता है। घर बनाता है अपने पैसा से, उसका हो गया और उसमें वो रहता है। जैसे कि खेतों में हम फसल लगाते हैं तो खेत पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है और वह खास व्यक्ति अपने लाभ के लिए खेती करता है कि दूसरे के लाभ के लिए करता है। जो अपने लाभ के लिए करता है, जिस पर खुद का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? तो अगर आपसे पूछे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ कमाने के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दुनिया में जो भी काम कर रहा है अगर खुद के लाभ के लिए कर रहा और उस पर उसी का अधिकार है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? पूंजीवादी। जैसे शादी होता है ना, खुद के लाभ के लिए करते हैं, मेरा अधिकार होता है, तो ये किस में आ जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे पढ़ाई करना भी क्या? खुद के लाभ के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा? तो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किस में आ जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो, जैसे दुनिया में सबसे बड़ा पूंजीवादी का देश है अमेरिका। कौन है? दुनिया अगर पूछेगा जैसे में क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। जापान में कैसी अर्थव्यवस्था? फ्रांस में कैसी अर्थव्यवस्था? जर्मनी में कैसी है? इटली में कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसी है? दुनिया में जो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश है उसका तेजी से विकास होता है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैसा विकास होता है? तो बहुत तीव्र गति से। देखिए अमेरिका कितना शक्तिशाली देश है, इकोनॉमी के मामले में अमेरिका कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। तो दुनिया में जो भी शक्तिशाली देश है, जो भी पूंजीवादी देश है, उसका तेजी से क्या होता है? तो विकास होता है। तो आपसे पूछेगा कि तीनों अर्थव्यवस्था में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा विकास किस में होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किस में होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूंजीवादी मतलब किसी खास व्यक्ति का अधिकार है और वह खास व्यक्ति अपने लाभ के लिए करता है। अगर कोई व्यक्ति अपना काम अपने लाभ के लिए करेगा तो उसको अच्छे तरीके से करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, जी जान लगाकर करेगा, पूरा मेहनत करेगा, तब जाकर उसको क्या मिलेगा? लाभ। लेकिन समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस अर्थव्यवस्था में विकास होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किस अर्थव्यवस्था में? इसमें गरीब को ध्यान में नहीं रखा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसको ध्यान में नहीं रखा जाता? गरीब। इसमें किसको रखा जाता? तो बाजार को। बाजार में डिमांड क्या है? गरीबों का डिमांड नहीं, बाजारों का डिमांड। बाजार में क्या ज्यादा बिकेगा, बाजार में क्या चीज का डिमांड है, मांग है, उसके अनुसार पूंजीवादी में जितने भी निजी व्यक्ति आता, जो भी बड़े बड़े व्यापारी आता, उसको इन्वेस्ट करता, वही चीज बनाता और बाजारों में क्या करता है? भेजता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या गरीबों को ध्यान में रखा जाता? नहीं। किसको ध्यान में रखा जाता? बाजार। किसको रखा जाता? बाजार को। इसमें उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता? निजी। 4 कारक मतलब देखो उत्पादन के 4 कारक होते हैं। उत्पादन के कितना कारक होता है? 4। उत्पादन के 4 कारक है। कितना कारक है? 4। देखो मान लो कि कोई व्यक्ति दिमाग लगाएगा कि हमको क्या करना, आइडिया आएगा कि नहीं हमको कुछ करना है, कुछ करना है मतलब कुछ बड़ा इन्वेस्ट करना है, यानी तो कुछ खोलना है, दुकान ही खोलना है। दुकान खोलने के लिए सबसे पहले जो आदमी सोचे, कोई तो सोचेगा दुकान खोलना। जैसे मान लो कपड़ा का दुकान खोलना, आदमी सोचा कि कपड़ा का दुकान खोलना या कपड़ा का फैक्ट्री डालना है या छोटा मोटा शॉप या नहीं तो क्या होलसेलर खोलना। तो जो सोचा, जो दिमाग में मतलब जो आइडिया लाया, जो भी ये प्लान बनाया, उसको बोलते हैं उद्यमी। क्या बोलते हैं? उद्यमी। ये उत्पादन का पहला कारक हुआ। जैसे मान लो कि कल हम दुकान के बारे में कहेंगे, हम दुकान खोलेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? उद्यमी। पता चला कल तुम खुद सोचेगा कि नहीं हम दुकान नहीं, हम क्या करेंगे, अपना स्कूल खोलेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो तुम क्या हो जाओगी? उद्यमी। जो सोचा, जो विचार किया, वो क्या है? उद्यमी है। जो विचार किया वो क्या है? उद्यमी है। अगर जब हम विचार करेंगे, अगर हम प्लान बनाएंगे कि नहीं हमको दुकान खोलना है, तो दुकान खोलने के लिए भी तो पैसा चाहिए। बिना पैसा का कोई आइडिया आएगा नहीं। अगर आइडिया आएगा भी तो क्या हम उसको कर पाएंगे? नहीं। तो एक तो हम सोचे तो हम उद्यमी, प्लस सोचने के लिए सोच लिए, लेकिन उसको करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा यानी इसको बोलते हैं पूंजी। हमको क्या चाहिए? पूंजी। क्या चाहिए? पूंजी। अच्छा पूंजी हो गया, हम उद्यमी है, मेरे पास आ गया। तो उत्पादन के कितना कारक हो गया? 2। पहला क्या? उद्यमी, दूसरा क्या? पूंजी। चलो अब हम प्लान बनाए तो उद्यमी, मेरे पास पैसा तो क्या हो गया? पूंजी। अब जहां हम दुकान खोलेंगे यानी तो जहां फैक्ट्री डालेंगे, वो जमीन तो चाहिए, कहीं तो देना है दुकान, कहीं तो डालना है दुकान, कहीं तो डालना है फैक्ट्री। तो जहां देंगे उसको बोलते हैं क्या? भूमि। आगे हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? भूमि। उद्यमी हम हो गए, मेरे पास पैसा और उसके बाद हमको क्या चाहिए? तो भूमि, जहां हम क्या डालेंगे? दुकान। अच्छा दुकान अगर डालेंगे या फैक्ट्री डालेंगे, उसमें मजदूरों को रखेंगे, ठीक ना, काम करने के लिए। किसको रखेंगे? मजदूर को। तो जो मजदूर है उसको बोलेंगे क्या? श्रमिक। क्या बोलेंगे? श्रमिक। तो उत्पादन के टोटल कितना कारक? 4। पहला क्या? उद्यमी, दूसरा क्या? पूंजी, तीसरा क्या? भूमि, चौथा क्या? श्रमिक, ठीक ना। इसमें से अगर कोई भी चीज का कमी हुआ, क्या उत्पादन होगा? नहीं होगा। हम प्लान बना लेंगे कि हमको क्या करना है, कोई चीज का फैक्ट्री चालू करना, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या हम चालू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रहेगा चालू कर पाएंगे? नहीं रहेगा तो चालू कर पाएंगे? नहीं। मान लो कि मेरे पास हम उद्यमी है, मेरे पास पैसा भी है, नहीं भूमि रहेगा तो क्या हम चालू कर पाएंगे? कोई जमीन नहीं देगा। हम पता चला है वहाँ दुकान देने की मार्केट बहुत बड़का देख लिए, वहाँ गए सोचे वहाँ दुकान देंगे, वहाँ लेकिन है भी नहीं, क्या जमीन कोई दिए नहीं रहा हमको। जब जमीन कोई हमको नहीं देगा तो क्या हम उसको दे पाएंगे? क्या वहाँ फैक्ट्री खोल पाएंगे? दुकान दे पाएंगे? नहीं। मान लो कि हम उद्यमी है, मेरे पास पूंजी भी है, मेरे पास भूमि भी है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद उसमें कोई मजदूर काम करने के लिए नहीं आ रहा है, काम करने के लिए नहीं। क्या तुम अकेला चला पाएगा? कब तक चलाएगा? अच्छा दुकान तो चला लेगा, मान लो कि दुकान चला लिया, लेकिन सोचो क्या फैक्ट्री चला पाएगा?
नहीं चला पाएगा। कारखाना अगर कोई खोलेंगे तो चला पाएगा, होलसेलर वर्ग का दे देंगे चला पाएगा नहीं। तो उत्पादन के लिए कितना कारक, 4 कारक, और ये चारों कारक पर अगर अधिकार किसका हो जाए, निजी व्यक्ति का हो जाए, तो समझ लेना वो क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्या है? इसीलिए इसमें उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का। तो कोई दिक्कत इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं। अगर आपसे पूछे कोई अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो आप बोल दीजिएगा आराम से, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसका अधिकार हो, निजी व्यक्ति का हो, और वह निजी व्यक्ति उसका प्रयोग अपने निजी लाभ के लिए करता हो, उसे क्या कहेंगे हम? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास होता है। इसमें गरीब को ध्यान में नजर में रखा जाता है नहीं। किसको रखा जाता है? बाजार को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? इसमें उत्पादन के सभी 4 कारकों पर किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति। किसका अधिकार होता है? निजी। अब बात करते हैं क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। कौन सा? सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी समाज के लिए। किसके लिए? वो अर्थव्यवस्था जो समाज के लिए हो। किसके लिए हो? समाज। अच्छा, समाज के लिए तो हो, लेकिन उस पर अधिकार किसका हो? सरकार का हो। वो अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। देश की सरकार। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर उसका अधिकार सरकारों का होता है, उस पर अधिकार, अर्थव्यवस्था पर अधिकार किसका होता है? सरकारों का होता है, तो उसको हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? किसी खास व्यक्ति का अधिकार तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लेकिन जब सरकार का अधिकार तो क्या हो जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, वह सरकार जो होता है ना, उसका प्रयोग, जो संसाधन होता है, जो अर्थव्यवस्था होता है, उसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए करता है। किसके लिए करता है? सामाजिक कल्याण। तो आपसे पूछे समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन, स्वामित्व मतलब अधिकार, संचालन मतलब चलाने का पूरा पावर किसके पास होना चाहिए? देश की सरकार के पास। और वह देश की सरकार उसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजवादी। जैसे दुनिया में सबसे बड़ा समाजवादी देश अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रूस। रूस में कैसी अर्थव्यवस्था? समाजवादी। चीन में कैसी अर्थव्यवस्था? समाजवादी। क्यूबा में कैसी अर्थव्यवस्था? समाजवादी। लाओस में, उत्तरी कोरिया में, वियतनाम में। इसमें उतना तेजी से विकास नहीं होता। इसमें उतना तेजी से विकास नहीं होता। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता? तेजी से विकास होता। लेकिन इसके बाद यही है, कौन है? तो पूंजी समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन है? समाजवादी। तो क्या दोनों में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो और वह खास व्यक्ति अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि किसको ध्यान में रखा जाता? बाजार को। इसमें उत्पादन के सभी 4 कारकों पर किसका अधिकार होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर आपसे पूछेगा तो वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है और जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन के सभी 4 कारकों पर किसका अधिकार होता है? तो सरकार का। किसका अधिकार होता? सरकार का। तो अगर आपसे पूछे अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है? कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। रूस में पूंजीवादी का सबसे बड़ा देश कौन सा है? और समाजवादी का सबसे, अभी चीन आगे बढ़ रहा है तो रूस, लेकिन धीरे धीरे कौन तरक्की कर रहा? चीन। चीन का जो है ना प्रति व्यक्ति आय जो है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है? 1 साल का इनकम धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? तो डेवलप होते जा रहा है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे हम लोग देखते हैं तीसरा अर्थव्यवस्था। तीसरा अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन दोनों में से कहीं भी अपना भारत देश आया? नहीं ना आया। क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भारत है? नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में भारत है। अगर इन दोनों में नहीं है तो कहाँ गया? उड़ गया। हाँ, कहाँ होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। कहाँ है? मिश्रित। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। ठीक ना? मिश्रित अर्थव्यवस्था में जितने भी देश आते हैं उसको विकासशील के श्रेणी में रखते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसके बारे में? मिश्रित। इससे पहले हम लोग देख लिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखेंगे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के
पास होता है, ठीक ना, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व स्वामित्व मतलब अधिकार किसके अधिकार में होता है, तो सरकार के भी अधिकार में होता है और निजी व्यक्तियों के अधिकार में होता है, ठीक ना, दोनों के हाथ में रहता है तो उसको बोलते हैं मिश्रित। मिश्रित मतलब मिला जुला, ठीक ना, मिक्स्ड। मिश्रित मतलब मिक्स्ड, मिला जुला, यानी सरकार के पास भी है और निजी व्यक्तियों के पास में है, तो इसीलिए इसको बोला गया क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अगर आपसे पूछे मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो वह अर्थव्यवस्था जहां के उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसके पास होता है, सरकारों के पास होता है और निजी व्यक्तियों के पास में रहता, तो उसे बोलेंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत। भारत में दो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे, अगर हम भूमि का बात करते हैं, कोई भी भूमि, तो उसमें निजी व्यक्ति का हाथ होता है, निजी व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि अगर जब मान लो कि कोई ज़मीन मेरे नाम पर, हम उस पर खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो कोई तीसरा आदमी आकर उस पर क्या करेगा, अधिकार जमाएगा। कर सकता है, नहीं कर सकता। हाँ, कानूनी अधिकार पर उस पर सरकार का भी हक है, तो मेरा भी अधिकार है और सरकार का भी अधिकार है, तो इसीलिए बोला गया इसको क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे अगर हम स्कूल का बात करेंगे, स्कूल पर किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। रेलवे स्टेशन का बात करें, किसका अधिकार है, सरकार। भारत में ना सरकारी भी है और गैर सरकारी भी है। सरकारी मतलब जिस पर सरकार का अधिकार है, गैर सरकारी मतलब जिस पर सरकार का अधिकार नहीं है। तो ये दोनों जो मिला जुला है ना, इसी को बोला गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोला गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे तुम नाम सुना होगा जियो सिम चलता है, जियो पर किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है कि किसी खास पूंजीपतियों का अधिकार है, पूंजीपति का, किसी खास पूंजीपति का अधिकार है। जैसे कि एक सिम का नाम सुना होगा BSNL, इस पर किसका अधिकार है, क्या किसी खास पूंजीपति का अधिकार है, नहीं है। इस पर किसका अधिकार है, तो सरकार का अधिकार है। खैर ये अभी डूबने वाला है, ठीक ना। तो हमारे देश में दोनों तरह का है, एक सरकार के पास भी अधिकार है और पूंजीपतियों के पास भी अधिकार है, तो इसीलिए इसको बोला गया क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोला गया, तो इस मायने में हम बोल सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, ये एक तरह का पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है। बीच का रास्ता मतलब न तो हम तुम्हारे पास जाएंगे, पूंजीपति के पास जाएगा, नहीं किसके पास जाएगा, समाजवादी के पास, मतलब हम बीच में रहेंगे। उधर से भी ठेल रहा, इधर से भी ठेल रहा, दोनों पकड़ कर बीचे में दबाया वाले इस प्रकार का है, तो उधर से भी दाब रहा है, इधर से भी, तो ये बीच का क्या है, तो रास्ता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ का रास्ता है, बीच का। किसका, तो पूंजीपति और समाजवादी, पूंजीवादी और समाजवादी। तो पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का रास्ता क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा देश हो जाएगा, भारत। भारत के अलावा कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, लगभग हमारे देश के आसपास चीन छोड़ाकर जो पड़ोसी देश है उसमें सब जगह कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या, तो मिश्रण है। या तो बीच का रास्ता बोल सकते हैं या नहीं तो मिश्रण। बीच का रास्ता मतलब दोनों बगल से दाब रहा है, बीच में खड़ा है, देख रहा, तो रूम छियो। और मिश्रण कहने का मतलब दोनों मिला हुआ है। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम्पल में दे देगा, ऑप्शन में देगा, ऑब्जेक्टिव में, ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसे पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का रास्ता कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा, मिश्रित। पाकिस्तान में कौन सी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है, रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था, ये तो है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व। अब विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। कितना, 3। किसके आधार पर, विकास। अगर आपसे पूछे स्वामित्व के आधार पर कितना, 3। विकास के आधार पर भी 3। पहला होता है विकसित, पहला क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है अविकसित अर्थव्यवस्था। कौन होता है, अविकसित। पहला क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या होता, विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरा क्या होता। चलिए अर्थव्यवस्था का प्रकार देखते हैं। किसके आधार पर, तो विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अगर आपसे पूछेगा कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। कितना प्रकार है, 3। पहला होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। पहला क्या होता है, विकसित। पहला होता है विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या होता है, अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित, विकसित मतलब जो डेवलप हो चुका है, जो क्या हो चुका है, डेवलप्ड।
विकसित मतलब होता है जो डेवलप्ड हो चुका है, और विकासशील मतलब होता है डेवलपिंग। कौन सा कंट्री? डेवलपिंग, जो कि अभी डेवलप हो रहा, हुआ नहीं है, जो कि डेवलप हो रहा। और अविकसित मतलब होता है अनडेवलप्ड। अनडेवलप्ड, विकसित मतलब, अविकसित मतलब क्या होता है? अनडेवलप्ड। अनडेवलप्ड, जो विकसित है वो क्या है? तो डेवलप्ड। और विकासशील मतलब जो डेवलपिंग में है, मतलब जो कि धीरे धीरे क्या हो रहा, तो विकास की ओर बढ़ रहा। और विकसित मतलब जो कुछ नहीं हो रहा, मतलब छुच्छे है, ठीक ना। कहने का मतलब विकसित मतलब एग्जाम्पल अगर जब देखा जाए तो ये खाना खा चुका है, इसका पेट फुल हो गया है। खाना क्या खा चुका है? पेट फुल। ये बेचारा थाली में लेकर बैठवे किया, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, थोड़ा मिला, खा रहा, धीरे धीरे क्या कर रहा? खा रहा। विकसित मतलब ई बिल्कुल खाली थाली लेकर क्या किया? तो बैठा हुआ। कौन सा कैसा? खाली थाली लेकर क्या? तो बैठा हुआ। अब बेचारा को खाना भी नहीं मिला है, ये खाना खाकर उठ गया, ले ऐसे ऐसे कर रहा है, ये क्या? तो खाइए रहा है, इसका पेट नहीं भरा है, ठीक ना। अगर इसका पेट भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? विकसित। इसका पेट भर गया तो विकसित। ये खा रहा, अगर खा लेगा, पेट भर जाएगा, तो ये भी किस में आ जाएगा? विकसित में। और इसको कुछ नहीं मिला, ये थाली लेकर मांग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? अविकसित। क्या कहेंगे? विकसित। जैसे कि विकसित देशों में बात करेंगे तो अमेरिका, अमेरिका आपका किस में आ जाएगा? विकसित। दुनिया का सबसे विकसित देश कौन सा है? तो अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, तो कौन आ जाएगा? तो आपका चीन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? चीन। रूस आ जाएगा। रूस के अलावा आपका क्या आ जाएगा? जापान आ जाएगा। जापान के अलावा आपका क्या आ जाएगा? तो दक्षिण कोरिया आ जाएगा। कौन सा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया किस में आएगा? विकसित देशों में। किस में आएगा? विकसित देशों। इसके अलावा आपका किस में आ जाएगा? तो ताइवान। किस में आ जाएगा? ताइवान। ताइवान के अलावा किस में आ जाएगा आपका? इसमें सिंगापुर। कौन सा आ जाएगा? सिंगापुर। किस में आ जाएगा? सिंगापुर। इसके अलावा क्या आ जाएगा? तो सिंगापुर। क्या आ जाएगा? सिंगापुर। ये आपका है क्या? विकसित देश। कौन सा देश है? विकसित, जो कि डेवलप्ड हो चुका है। क्या हो चुका है? डेवलप्ड हो चुका है। वहाँ की घर, वहाँ का मकान, वहाँ की सड़कें, वहाँ की अस्पतालें, सब तुमको क्या मिलेगा? तो समुचित व्यवस्था में मिलेगा। वहाँ का सब कुछ क्या मिलेगा? बेहतरीन तरीके से सजा हुआ मिलेगा। विकासशील मतलब जो कि डेवलप हो रहा, हुआ नहीं है, मतलब खा ही रहा है, धीरे 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 खाकर अगर पेट फुल हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो अपना भारत है। दुनिया का सबसे विकासशील देश की सूची में अगर देखा जाएगा तो कौन आ जाएगा? आपका भारत। तो अर्थव्यवस्था विकास के आधार पर 3 होता है। पहला होता है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या होता है? विकासशील अर्थव्यवस्था। इसमें आपका क्या आ जाएगा? तो पाकिस्तान आ जाएगा। कौन आ जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा आपका क्या आ जाएगा? तो नेपाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेपाल। यानी ये सब आपका किस में आ जाता है? विकासशील देशों में। किस में आ जाता? धीरे धीरे क्या हो रहा? डेवलप हो रहा। तो विकासशील देशों में, विकासशील अर्थव्यवस्था की सूची में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। सबसे बड़ा देश कौन सा? भारत। और जो खाली थाली लेकर बैठा हुआ है, जिसको कुछ नहीं मिला है, इसमें कौन कौन आएगा? तो अफ्रीका महादेश में लगभग में ऑलमोस्ट जितना देश है, लगभग में सब किस में आ जाता है? तो अविकसित देशों की सूची में आ जाता है। किस में आ जाता? जैसे कि नाम सुना होगा, नाइजर। क्या? नाइजर। ये अफ्रीका महादेश में है। कौन सा है? नाइजर, अफ्रीका महादेश में। इसके अलावा चाड। चाड एक देश है। चाड क्या? एक देश है। इसके अलावा सूडान। लगभग में अमेरिका महादेश में जो भी देश आता है, अमेरिका महादेश में जो भी देश आता है, सब किस में? अमेरिका बोल रहे हैं। लगभग में अफ्रीका महादेश में जो भी देश आता है वो किस में आता है? तो अविकसित देशों में। किस में आता है? अविकसित देशों में। किस में आता है? अविकसित देशों में। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछेगा अर्थव्यवस्था का प्रकार बताइए विकास के आधार पर, कितना? 3। पहला विकसित, दूसरा विकासशील, तीसरा अविकसित। अमेरिका किस में आता है? विकसित में। चीन किस में आ जाएगा? विकसित में। विकासशील देशों की सूची में नंबर 1 देश कौन आता है? भारत। तो अब तक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आज हम लोग देखें स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। आई होप कि आप लोग को भी समझ में आ गया है। अगर आ गया तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, साथ ही उन विद्यार्थियों तक पहुँचा दीजिए जो अभी 10th क्लास का पढ़ाई कर रहा, ताकि उसकी पढ़ाई और भी बेहतरीन तरीके से हो सके और अपना परचम बोर्ड एग्जाम में लहरा कराएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कभी बोलते नहीं, आज बोल दिए हैं।